ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 146 है। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 30 और 31 इन दो सूत्रों के संदर्भ में आपको सुनाना है। 30वां सूत्र है उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्। कौन सुनाने जा रहे हैं? वासनी जी। हाँ, माइक खोल लीजिएगा। अभी कक्षा में तो थी, नमस्ते भी किया है सुभक्ष्मी जी। हाँ थी, अभी दिखाई दिया, लेकिन या तो लेफ्ट हो गई या माइक खोला नहीं उन्होंने। तो अगला कोई व्यक्ति उनको बताइए, उनके बाद। कल्पना कपूर जी 31 31वां सूत्र वो कराएंगे या 30वां रेंडमली कोई भी। अच्छा, अल्पना जी है या नहीं? हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ जी स्वामी जी, 31वां सूत्र फिर करवाना। तो दोनों कराइए। अच्छा जी, तो उसको मैंने देखा तो था, लेकिन ठीक है, 31वां करवाइए। तो उपसंहार का प्रसंग चल रहा है। 31वां सूत्र है अनियमा सर्वसाम अविरोधः शब्द अनुमानाभ्याम। तो इसमें उपसंहार जो है, देवयान के उपसंहार की बात अब चल रही है, जो उपासना से प्रारंभ हुई थी। तो इसके लिए किसी शास्त्र में तो उपसंहार देवयान को साक्षात पढ़ा जाता है और किसी में नहीं पढ़ा जाता है। तो इसके लिए ये कहा अनियम कि इसके लिए साक्षात वो वचन पढ़ने का कोई नियम नहीं है। अगर किसी शास्त्र में, जैसे सर्वसाम अविरोधः, कि अगर उपनिषद में इस चीज को लेकर के कोई विरोध नहीं है, अगर साक्षात नहीं पढ़ा गया है और वो वचन जो है अगर ब्रह्म की ओर गमन करने का अगर निर्देश करता है, तो वो देवयान मार्ग से ही होगा, तो उसको वहां पर जोड़ लेना चाहिए। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ एक श्रुतियों के उदाहरण दिए हैं। शब्द अनुमानाभ्याम, शब्द का अर्थ हुआ यहाँ पर श्रुति, और अनुमान से अर्थ ले रहे हैं स्मृति। तो कुछ श्रुति से यहाँ पर उपनिषदों को लिया है। तो जैसे छांदोग्य उपनिषद है, उसके 2 वचन लिए हैं। एक में तो साक्षात ही पढ़ा है कि जो देवयान मार्ग से जाता है वह पुनः लौट करके नहीं आता है इस लोक में। ऐसे ही छांदोग्य की दूसरी श्रुति पढ़ी, उसमें साक्षात रूप में नहीं कहा, लेकिन इस तरह से कहा कि जो तप से जो उसमें अरण्य में विचरण करते हुए, अर्थात जो बंधनों से रहित अपने आप को मानते हुए और तप ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए जो किरणों को प्राप्त होते हैं, फिर किरणों से वो जो है ब्रह्म को पा लेते हैं। तो इसके लिए जो मार्ग है उसको देवयान मार्ग के नाम से कहा है।
लेकिन आगे जो बृहदारण्यक उपनिषद का वचन दिया उसमें साक्षात ये नहीं पढ़ा है। उसमें अरण्य में रहते हुए जो श्रद्धा, तप, विद्या आदि का करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करते हैं, वे वापस लौट करके नहीं आते हैं। ऐसे ही प्रश्नोपनिषद में भी संन्यास ग्रहण करके जो है उत्तरेण वचन से कहा कि वैराग्य के बाद में, अर्थात संन्यास को धारण करके फिर जो तप, श्रद्धा आदि का पालन करते हुए और वो सूर्य की को प्राप्त करते हैं, किरणों को प्राप्त करते हैं, सूर्य को अर्थात जो परम पावन ईश्वर है उसको प्राप्त करते हैं, तो वे भी लौट करके नहीं आते हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्नोपनिषद का ये हो गया। फिर मुंडकोपनिषद में भी इसी रूप में ही कहा कि तप, ब्रह्मचर्य आदि से जो है ईश्वर को प्राप्त करते हैं, वे पुनः लौट करके नहीं आते हैं। इन श्रुतियों में तो साक्षात नहीं पड़ा है। और जो स्मृति है, जैसे गीता का वचन दिया कि 2 प्रकार की गति बताई है, उसमें शुक्ल और कृष्ण गति के नाम से बताया है। तो शुक्ल गति को जो प्राप्त करते हैं वे लौटकर नहीं आते हैं, और जो कृष्ण गति को प्राप्त करते हैं वे लौटकर आते हैं। और यहाँ पर शुक्ल गति का अर्थ हो गया देवयान मार्ग, और जो कृष्ण गति है वो पितृयान मार्ग हो गया। और इसके बाद वेद का भी, ऋग्वेद का भी दिया कि 2 प्रकार की, उसमें भी पितृयान और देवयान 2 प्रकार के वचन वहां पर भी आए हैं। तो जहां पर इस प्रकार से जब वेद स्वयं इस चीज का निर्देश कर रहा है कि देवयान मार्ग से जो जाता है उसका पुनरावर्तन नहीं होता है, तो जिन शास्त्रों में नहीं पढ़ा गया है वहां पर इसका उपसंहार कर लेना चाहिए कि देवयान मार्ग ही है वो जिससे वो वापस लौट करके नहीं आता है। जी 31वें सूत्र का उपन्नस्त लक्षणार्थोपलब्धेर लोकवत, सुहासिनी जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी उसी बात को यहाँ पर फिर सिद्ध करता है जहाँ देवयान मार्ग को बुला है किसी शास्त्र में, मुक्ति की ओर जाने के लिए देवयान मार्ग पर जाना है, लेकिन किसी अलग शास्त्र ने देवयान मार्ग का निर्देश नहीं किया है। तो जिस शास्त्र में संकेत नहीं किया है तो निश्चित रूप से उपसंहार उस देवयान मार्ग को कर लेना चाहिए, क्योंकि मुक्ति में जाने के लिए देवयान मार्ग से व्यक्ति जाता है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर ये सूत्र है। जो कोई भी शास्त्रकार उस गति को अर्थात देवयान मार्ग को लक्षित यानी निर्देश करता है, वैसा ही अर्थ वो वहाँ पर गति शब्द प्रयोग के बिना ही युक्ति से सिद्ध हो जाता है। इसीलिए सूत्र में उपपन्न एक शब्द आया है। ये क्यों होता है? सूत्र में कह रहा है कि उपलब्ध है लोकवत, लोक के समान, अर्थात तो लोक के समान उपलब्धि होने से, जैसे कि लोक में जो कोई भी चीज हमारे को प्राप्ति होती है वह गतिपूर्वक ही होती है, बिना गति के नहीं होती है, क्योंकि वह जो प्राप्तव्य अर्थात प्राप्त करना चीज है वह दूर है, वह पहले व्यक्ति के पास नहीं थी। अगर वह आ गया तो गति से आ गया, ऐसे समझ लेना चाहिए। और जैसे लोक में है वैसे यहाँ पर भी है, उसी गति को यहाँ पर देवयान मार्ग कहते हैं। ये जो परमात्मा के उपलब्धि है उसको किसी शास्त्र में देवयान मार्ग का निर्देश नहीं किया है, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है। जैसा कि श्रुति मुंडक उपनिषद का उदाहरण दे करके कहा है, पुण्य पापे विधुय, पुण्य पाप को छोड़ करके त्याग करके योगी लोग निरंजन
चित्त को निर्मल हो करके परम साम्यम उपैति परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है। यहाँ पर देवयान मार्ग का तो उल्लेख नहीं है। ऐसे भी तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण दे करके कहा है ब्रह्मविद आप्नोति परम, अर्थात जो ब्रह्मविद है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भी देवयान मार्ग का निर्देश नहीं की है। इसलिए जब यहाँ निर्देश नहीं किया है, परंतु ब्रह्म का तो प्राप्त हो रही है, बिना गति के तो हो नहीं सकती। तो जब बिना गति के हो नहीं सकती तो वहां पर उसको जोड़ लेना चाहिए। जो लोग देवयान के बिना नहीं जा रहे हैं, देवयान मार्ग से ही गया है, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। इसीलिए जहाँ देवयान मार्ग का कथन नहीं है, वहाँ दूसरी जगह से देवयान मार्ग का जहाँ वर्णन है उसको वहां से लेकर के यहाँ जोड़ लेना चाहिए। जी जितना ही समझ रही हूँ। जी ठीक है, आपने अपनी भाषा को काफ़ी परिवर्तन करके प्रयास किया है, मेहनत की है, अच्छी बात है। धीरे धीरे ऐसे ही भाषा सुधरेगी। जो हिंदी भाषी नहीं है तो वो धीरे धीरे ऐसे मेहनत करके ही भाषा को सुधार सकते हैं। एक बात आप सबसे कहना है मेरे को, आज मेरा क्रम है सुनाने का, इसका ये तात्पर्य नहीं कि केवल एक ही सूत्र को आप तैयार करें। ये तो बिल्कुल गलत हो गया है। आज ही मेरे को पता लग गया है। मेरे को ये लगता था कि आप तीनों मतलब जितने सूत्र हो उन सारे का तैयारी करना, लेकिन एक सूत्र को आपको प्रस्तुत करना है। जैसे आप एक सूत्र की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये विश्वास हो रहा है ना जी मैं इसकी तैयारी करके बता पा रहा हूँ। आपको ये तो लगता है ना मैं इस सूत्र को अच्छी तरह बता पा रहा हूँ, सामने वाले को समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके भाव सामने वाले को समझ में आ रहे हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा मैं बदल सकता हूँ। आपको जिस सूत्र को सुनाना उस सूत्र के जो प्रमाण हैं संस्कृत के यानी श्रुति के हो या स्मृति के हो वो आपको याद करना होगा। तो मैं समझ सकता हूँ उसमें ज़्यादा टाइम जा सकता होगा आपका, लेकिन एक सूत्र में तो सारी तैयारी आप कर ही लीजिएगा संस्कृत में, लेकिन बाकी सूत्रों में भी तैयारी करिए बिना संस्कृत का। अपने शब्दों में उसको तो बता ही सकते हो ना। उसके लिए आपको वैसा संस्कृत की तैयारी अलग होती है, हिंदी की तैयारी अलग होती है। तो मान लीजिए 2 सूत्र हुए हैं तो जिसको सुनाना है उनको दोनों सूत्रों की तैयारी करनी है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा सभी को तैयारी करना है। यदि आप सभी तैयारी रोज करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी उन्नति आपकी होगी। ये जो तैयारी का मतलब प्रैक्टिस ही तो है ना। तैयारी क्या होता है? प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है। यदि मान लीजिए आप रोज सभी सूत्रों का अभ्यास करें समय निकाल करके, कितनी उन्नति होगी, कितनी उपस्थिति रहेगी आपको। क्योंकि तैयारी जब आप मन से करते हो उसका संस्कार पड़ते हैं आपके मन में। ठीक है, जो आपने कल सुनाया था लेकिन आज उसको सुनाने के लिए कहूँ तो आप नहीं सुना पाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है, वो आपके मन में बैठ गए। लेकिन जब कभी ऐसा अवसर आएगा जिसको दार्शनिक भाषा में कहते अवलंबन, इसको कहते अवलंबन, आलंबन कहते हैं। अवलंबन ना बोल के मैं कहूँ आलंबन। जब कभी ऐसा आलंबन आएगा, ऐसा अवसर आएगा, तुरंत आपके मन में से वो बातें निकल के आएंगी। उसका उदाहरण मैं स्वयं अपना देता हूँ। मैं ऐसा थोड़ा कि क्या उदाहरण देना है, इसमें ये बात कहनी है, वो बात कहनी है, इसको ऐसा समझाना है, ऐसा मैं सब तैयारी करने लगूंगा तो पता नहीं मेरे कितने घंटे लगेंगे इसमें।
बस मैं देखता हूं कि क्या सूत्र पढ़ा ना, ये बात इसमें बस इतना ही है। पर मैं जो बताता हूं आपके सामने, वो जो पहले का किया हुआ जो अभ्यास है वो मन के अंदर बैठा हुआ वो निकल के आते हैं, क्योंकि अवसर है, आलंबन है। आलंबन का मतलब अवसर। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो जब वो सिचुएशन आपके सामने आता है, वो प्रसंग आपके सामने आता है, वो अवसर आपके सामने आता है, तो अपने आप वो आपके मन से निकल के आएंगे वो सब बातें। उसके लिए आपको सभी को जितने सूत्र होते हैं उन तीनों, 2 सूत्र होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे, उन सब की तैयारी आपको करना चाहिए, सबको करनी चाहिए। और जिस सूत्र को आप सुनाएंगे उसको विशेष रूप से आप तैयारी करेंगे। उसके संस्कृत के वचन हैं, मंत्र का वचन हो सकता है, श्रुतियों का, उपनिषदों के वचन हो सकते हैं, स्मृतियों के वचन हो सकते हैं। उसको याद करने में आपको अलग समय लगेगा। बाकी हिंदी में तो आप कर ही सकते हैं ना सभी की तैयारी, और करना ही चाहिए, तभी तो आपकी प्रगति होगी। आप बताइएगा, अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं, आप अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं, क्या मानते हैं? या आप ये मानते हैं बस केवल एंटरटेन के लिए मैं सुन रहा हूँ, ये मानते, क्या मानते आप? यदि अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं तो 1 घंटा पढ़ते हैं तो कम से कम तो 2 घंटे तो तैयारी करनी चाहिए आपको। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम आपको 2 घंटे तैयारी करना है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी वेद प्रिया जी शतपथ ब्राह्मण को पढ़ रही है कई दिनों से। केवल पढ़ने के लिए उनको तैयारी करनी पड़ती है, मैं ठीक से पढ़ूं। कितने घंटे लगते हैं जी आपको वेद प्रिया जी? 2 घंटे तो कम से कम लगते हैं। देखिए, केवल पढ़ने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं उनको। लेकिन अब ये जो पढ़ रही है, काफ़ी उनका सुधार हो गया। जो उस क्लास में जो बैठ कर के सुनते हैं उनको पता लगेगा, और उनको वास्तव में पता लगाना है कि वो कैसे पढ़ती है। उसका रिकॉर्डिंग तो आपके पास आता ही है। अब आप खुद पढ़ करके रिकॉर्डिंग करिएगा, फिर दोनों को सुनिएगा, तो आपको पता लगेगा कि वो कैसे पढ़ रही है और आप कैसे पढ़ रहे हैं। तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी पता लग जाएगा। तो केवल पढ़ने के लिए उनको 2 घंटे लग रहे हैं, केवल पढ़ने के लिए। और आगे जाकर के उनको 2 घंटे लगेंगे नहीं, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, कोई समय ही नहीं लगेगा। पुस्तक खोलना, बस पढ़ती जाएंगी। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसके लिए तैयारी करते हैं क्या आप लोग? जो भी कोई हिंदी की पुस्तक आप पढ़ेंगे, चाहे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो हिंदी में, मंत्रों को छोड़िएगा, संस्कृत के वचनों को छोड़िए, जो केवल हिंदी है, उसके लिए क्या आप तैयारी करते हैं या खोल के तुरंत पढ़ना स्टार्ट करते हैं? क्योंकि वो आपको उसका अभ्यास हुआ है। लेकिन जो हिंदी सीख रहा हो उसको कितना तैयारी करना पड़ेगा? जैसे आपको संस्कृत के लिए तैयारी करनी होती है तो उसको तो आप हिंदी में तैयार कर सकते हैं सभी सूत्रों को। हिंदी में बताना पड़े, जब चाहे पूछो आप बताइए, तो आपको बताना आना चाहिए। ऐसी तैयारी जब आप नहीं करोगे तो आप पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, ना पढ़ने वालों की अपेक्षा तो संस्कार पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप उस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम इस कक्षा को 2 घंटे लगा के तैयारी करना होगा, तभी आप इसमें कुशल बनेंगे। मैं अभी ये वेदांत पूरा होने दीजिएगा, आगे मैं एक नियम बनाऊंगा कि जैसे इसके बाद न्याय शुरू होगा तो आप पढ़िएगा, और जिनको पढ़ाने की योग्यता आएगी तो उनको सर्टिफिकेट दूंगा। 4 दर्शन, 5 दर्शन पढ़ के 4 दर्शनों, 5 पढ़ करके 4 दर्शनों को पढ़ने की जिसकी योग्यता है, मैं समझता हूँ इनके अंदर योग्यता, ये पढ़ा सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, तो उनको मैं दर्शन आचार्य की उपाधि दूंगा, अपनी संस्था से दूंगा, जैसे हम यहाँ के विद्यार्थियों को देते हैं।
मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आप उपाधि के लिए ऐसा करिए, उपाधि तो मिल ही जाएगी, लेकिन आपकी योग्यता कितनी बढ़ेगी, आप कितने आगे बढ़ेंगे। आप तो इस बात को जानते हैं, तो पढ़ना और पढ़ाना है, सुनना और सुनाना है। ये तो स्वामी दयानंद का एक लोगो है, उनका प्रमुख वाक्य है। पढ़ना आधा कर्म हो गया, पढ़ाना आधा कर्म हो गया, दोनों मिलकर के एक कर्म होगा आपका। तो आप आधा कर्म ही क्यों करना चाहिए? जब पढ़ ही रहे तो पढ़ाना भी आना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो बताना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए, नहीं तो अधूरे रहेंगे, आधा काम करेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ करना होता, उसके लिए अभ्यास करना होता, आप करिएगा। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी आपके ऊपर है जी, आप क्या करना चाहेंगे। और इस सुनाने के चक्कर में कितने लोग कम हो गए हमारी कक्षा में। मेरे को लगता है ये सुनाने के कारण ही कम हो गए क्या। 100 लोग होते थे, अब आज तो बिल्कुल 73 लोग हैं। कभी 80 हो जाते, कभी 85 होते हैं, लेकिन जो 100 से ऊपर होते थे, फिर उसके बाद 100 पर आ गया, फिर 98 95 तक आ गया, फिर अब तो इस सुनाने के चक्कर में इतने कम हो गए। जो मेरी बात सुन रहे होंगे, जो कक्षा में नहीं आए, बाद में जो सुनते होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है जी मैं आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा हूँ, आपको सुनाना ही पड़ेगा, ऐसा तो अभी तक लगा ही नहीं। प्रेरणा जरूर करता हूँ, आप सबको सुनाना चाहिए बोलता हूँ, लेकिन अनिवार्य तो नहीं किया। इस वजह से आप कक्षा में ना आए, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप आइए। अगर आप कुछ लोगों ने मेरे को कहा जी मैं सुना नहीं सकता, सुना नहीं सकती, मैंने उनको कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कम से कम आप सुनिए, ये तो बोला ही है उनको। और जो आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं सुना नहीं सकता हूँ जी, मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन कम से कम पढ़ तो लीजिएगा। पढ़ना तो आपका हक है, विद्या ग्रहण करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने अधिकार से वंचित क्यों रहते हैं आप? जरूर पढ़िएगा ना, अच्छा है पढ़ना। विद्या ग्रहण करना, जानकारी प्राप्त करना बहुत उपयोगी है। बिना जानकारी के व्यवहार में कैसे उतरेगा व्यक्ति? जानकारी ही आपको व्यवहारिक बनाती है वो जानकारी। जानकारी नहीं है तो व्यवहारिक नहीं बन पाएंगे हम। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ जी मैं। 32वां सूत्र है, प्रसंग आपके सामने है उपसंहार का। और बात ये भी है कि जब ये जो 31वें सूत्र में बार बार ये बात कही गई है कि मुक्ति में जाके वापस लौट के नहीं आता है, मुक्ति में जाके वापस लौट के नहीं आता, मुक्ति में जाके वापस लौट के नहीं आता, इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि लोग कहते हैं न पुनरावर्तित, दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा, ऐसा जो बोला जाता है ना, उसका समाधान यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जो न लौटने को लेकर के जो लोगों में रहता है कि हम तो समय अवधि को पूरा करके आता है बोलते हैं, बाकी लोग नहीं आता है यही बोलते हैं। बस एक बार मुक्ति में गए तो गए, फिर वापस आ गए नहीं, उसका कोई अवधि नहीं होती है, ऐसा मानते हैं। उसके लिए उत्तर है यावद अधिकारम अवस्थिति ही आधिकारिकाणाम, यावत अधिकारम अवस्थिति ही आधिकारिकाणाम, आधिकारिकाणाम अवस्थिति यावद अधिकारम ब्रह्मोपासनया मोक्षाधिकारे संभूतानाम अवस्थिति स्वरूप स्थिति मोक्षे मोक्षानंद भोगे यावत अधिकारम यावत योग्यत्वम योग्यतानुसारो अनुसारतो भवति। ब्रह्मोपासनया, ब्रह्मोपासनया ब्रह्म की उपासना से, मोक्षाधिकारे मोक्ष के अधिकार के संदर्भ में, मुक्ति के अधिकार के संबंध में, संभूतानाम अवस्थिति, संभूतानाम का मतलब है मोक्ष का अधिकार को प्राप्त हुए लोगों की अवस्थिति, विद्यमानता। संभूतानाम अधिकारी नाम,
संभूतानाम का मतलब उस योग्यता को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे संभूत लोगों का मोक्ष में जो अवस्थिति है, रहना है, वो कैसा है? कैसे रहना? स्वरूप स्थिति, अपने स्वरूप में स्थित रहने का जो अधिकार है। स्वरूप स्थिति का मतलब है अपने निज स्वरूप में स्थित रहने का जो अधिकार है। कहाँ? मोक्षे। मोक्ष में अपने स्वरूप में रहने का जो अवसर है, कैसा है वो? मोक्षानंद भोगे। वहाँ स्वरूप में अवस्थित रहने का जो अवसर है, वो अवस्थिति किस लिए होती है? मोक्षानंद भोगे, मोक्षानंद का उपभोग करने में उनकी अवस्थिति, उनका वहाँ रहने की स्थिति। यावत अधिकारम, जितना उनका अधिकार है, अर्थात यावत योग्यत्वम, जितनी उनकी योग्यता है। योग्यतानुसार तो बहुत ही, योग्यता के अनुसार ही होता है। वहां अवस्थिति योग्यता के अनुसार होता है। ये बात कहना ही नहीं अगर दोबारा लौट के आना ही ना हो तो ये यावत अधिकारम बोलने की आवश्यकता नहीं है। यावत अधिकारम इसलिए बोला, जितना अधिकार है उतना ही तो रहेगा। अधिकार से अतिरिक्त थोड़ा रह सकता है, अधिकार से बाहर नहीं रह सकता। जितना उसका अधिकार है उतना ही वहां पर रहेगा। एक और बात साथ में जोड़ा जा रहा है, यस्य यावत् ज्ञानम तावत् मोक्षे तस्य आनंद भोग संपद्यते। यस्य यावत् ज्ञानम, जिसका जितना ज्ञान होता है, जिसका भी जितना ज्ञान होता है, तावत् मोक्षे तस्य आनंद भोग संपद्यते। जिसका जितना ज्ञान होता है उतना ही मोक्ष में उसको आनंद का उपभोग प्राप्त होता है। तावत्, उतना, मोक्षे, मोक्ष में, तस्य आनंद भोगा, उसका आनंद भोगने का अवसर संपद्यते होता है। अर्थात जिसका जितना ज्ञान उसको उतना ही आनंद भोगने का अवसर मोक्ष में होता है। यथा च उक्तम दयानंदेन ऋषिना सत्यार्थ प्रकाशे। यथा, जैसे कि, उक्तम कहा है, किसने? ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने। यथा च उक्तम ऋषिना दयानंदेन, जैसे ऋषि दयानंद के द्वारा कहा गया है। कहाँ? सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश में। वो टिप्पणी में दिया है हिंदी में उन्होंने। मुक्ति में जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद होता है। सत्यम ये वास्तविकता है। देखिए, मुक्ति की योग्यता क्या है जी? मुक्ति की योग्यता अविद्या को दूर करना, संस्कारों को नष्ट करना, ठीक है, जो योग्यता है मुक्ति की। और वो योग्यता किसी को एक वेद पढ़ने से भी हो रहा है, किसी को चारों वेद पढ़ने से भी हो रहा है। तो अगर एक वेद से ही पढ़ने से होता तो मैं चारों वेद क्यों पढ़ूं जी? मतलब जितना पुरुषार्थ करने से आपको कोई वस्तु मिल रही है तो उससे ज़्यादा पुरुषार्थ आप करके वेस्ट हो जाएगा ना आपका ज़्यादा पुरुषार्थ। ऐसा है, आप में से कुछ लोग जॉब करने वाले हैं, मेरे को दिखाई भी दे रहे हैं। आपको आपके बॉस ने टारगेट दिया जी, आपको 50 आपको पूरा करना अनिवार्य है। 50 जब तक आप पूरा नहीं करोगे आपको प्रमोशन नहीं दूंगा। जो भी 50 पूरा करेगा उसको सबको प्रमोशन मिलेगा, जो करेगा। मैं 50 करने के बाद 60, 70, 80, 90 तक अगर जा रहा हूँ, मेरे को वही प्रमोशन मिलेगा जो दूसरे को 50 पर करने पर मिल रहा है। तो मैं क्यों अपना सिर खपाऊं उसमें? मैं क्यों अपना घर का काम छोड़ करके उसमें लगूं? मैं 50 करके रुक जाऊंगा ना मैं। लेकिन अगर वो 50 की जगह 100 कर रहा है कंप्लीट, तो उसको तो अप्रिशिएट करता ही है ना बॉस। उसको तो कुछ अतिरिक्त तो करेगा ना, उसको ज़्यादा भी देगा। अगर उसको
नहीं देगा, मान लीजिएगा नहीं जी मेरी सीमा यही है कि जो 50 करेगा उसको ये दूंगा, तो दूसरा 51 भी नहीं करेगा, वो 50 करके रुक जाएगा। पर यहाँ तो ये हो रहा है, एक आदमी 50 को पूरा कर रहा है, एक आदमी 100 को कर रहा है, एक आदमी 200 को कर रहा है। वो 200 क्यों करेगा? मतलब जितना ज्ञान मेरे को हो उतने से मेरा काम चल रहा है, तो मैं अधिक ज्ञान पाने के लिए क्यों मेहनत कर रहा हूं मैं यहाँ पर? लेकिन फिर भी करता है व्यक्ति, तो फिर भी करता है तो उसका तो अतिरिक्त मिलना चाहिए ना, यही यहाँ पर समझना है। तो जिसका जितना विवेक होता है उसको उतना ही अधिक आनंद होता है। और मुक्ति में जाने वाले का जो ज्ञान होता है वो जानकारी तक सीमित नहीं होता, जैसे हमारी आज हमारी कैसी है जी, जो मेरे को बहुत, जैसे उदाहरण के लिए बोलता हूँ, आप में से कोई लेक्चरर होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, कोई अध्यापक भी हो सकते हैं, कोई इंजीनियर होंगे, हाँ कोई डॉक्टर हैं आप में से, ठीक है ना। तो डॉक्टर को जितना ज्ञान है शरीर के संबंध में उतना बाकी लोगों को नहीं होता है। अब वो शरीर के संबंध में जो सुख डॉक्टर को मिलता है उतना सुख बिना डॉक्टर को शरीर से संबंधित सुख नहीं मिलेगा। ये तो आप जानते होंगे। शरीर के बारे में आप डॉक्टर नहीं हैं, पर शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप। उस जानकारी से आपको सुख मिलता है नहीं मिलता है? लेकिन डॉक्टर को आपसे भी बहुत ज़्यादा जानकारी है, उसको ज़्यादा सुख मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से मुक्ति में है, जिसका जितना ज्ञान होता है। और मुक्ति में केवल जानकारी नहीं रहता, यहाँ तो जानकारी, डॉक्टर को तो बहुत जानकारी है, वो भी आपकी तरह जीता है, और आप डॉक्टर नहीं है तो भी उनकी तरह जी रहा था। दोनों एक जैसे जी रहे हैं शरीर को लेकर के। आप भी लापरवाह होते हैं शरीर को लेकर के, कुछ भी खा लेते हो, कॉम्बिनेशन नहीं देखते हो। डॉक्टर भी ऐसे ही कर रहा है, वो भी नहीं देख रहा है, जैसे आप खा रहे हो वैसे वो भी खा रहा है, जानकारी होते हुए भी। एक को जानकारी नहीं है, एक के पास जानकारी है, एक के पास कम जानकारी है, एक के पास ज़्यादा जानकारी है, दोनों एक जैसे जी रहे हैं। पर मुक्ति के संदर्भ में ऐसा नहीं है। मुक्ति के संदर्भ में वो जो जानकारी अधिक पढ़ लेता है वो केवल मात्र जानकारी नहीं होता, उसका विवेक होता है वो। इसलिए ज्ञानान मुक्ति। तो आइए आगे बढ़ता हूं जी। सत्यम ये तद, ये बात सही है, जिसको जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही अधिक आनंद होता ही है। यथा ही न ब्रह्म ज्ञान से सीमा, क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान के संदर्भ, ब्रह्म ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तथैव न भवेत सत्संगत्या मोक्षानंद भोग से सीमा। तथैव, जैसे ब्रह्मज्ञान की सीमा नहीं है, तथैव न भवेत तत्संगत्या मोक्षानंद भोग से सीमा। उस ब्रह्म की संगति से मोक्षानंद भोगने की सीमा भी नहीं होना चाहिए। जब ज्ञान की सीमा नहीं है तो उस ज्ञान का जो फल है उसकी भी सीमा नहीं होनी चाहिए। अत्र, ये बात पूरी कर दिया है। दूसरी बात कर रहे हैं। अत्र शांकर भाष्ये प्रचलिता काचिद असत्य कथा अवलंब्य मोक्षाधिकारिणां मोक्ष प्रत्यये प्रतिबंध कल्पिता स न युक्तः। अत्र शांकर भाष्ये, इस सूत्र के शंकराचार्य के भाष्य में प्रतिबंध कल्पिता, एक प्रतिबंध, एक रुकावट की कल्पना उन्होंने की है। कैसी कल्पना की है? काचित असत्य कथा अवलंब्य, किसी असत्य कथा का सहारा लेते हुए, मोक्षाधिकारी नाम, मोक्ष के अधिकारियों का, मोक्ष प्राप्तये, मोक्ष की प्राप्ति को लेकर के प्रतिबंध कल्पिता, कोई प्रतिबंध, कोई रुकावट की कल्पना उन्होंने की है। स न युक्ता, वो उचित नहीं है। मुक्ते अपुनरावृत्तिम मन्यमानो अपि कथम मोक्षाय तद अधिकारिणां विषये प्रतिबंधम मन्यते।
आश्चर्य की बात यह है क्योंकि मुक्ते अपुनरावृत्ति मन्यमान अपि, मुक्ति से लौटने का न होना स्वीकार करते हुए, क्योंकि आदि शंकर ये मानते हैं, ऐसा बोलकर ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर, अर्थात आदि शंकर ये मानते हैं मुक्ति से लौट करके नहीं आते, ये मान करके बोल रहे हैं। ये अलग बात है, आदि शंकर मानते नहीं मानते, पर ये बोला जा रहा है कि मुक्ति से दोबारा लौट के न आने को लेकर मानने वाले आदि शंकर ने फिर कैसे मोक्ष को लेकर के तद अधिकारी नाम विषय प्रतिबंधम मन्यते, उसके अधिकारियों के विषय में ये अवरोध कैसे मानते हैं। तद एत श्रुति विरुद्धमपि, और ये श्रुति से विरुद्ध भी है। श्रुति क्या कहती है? भिद्यते हृदय ग्रंथि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये पूरा श्लोक है, पूरा नहीं दिया है। हृदय की ग्रंथि जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। हृदय का मतलब यहाँ मन, क्योंकि मन को भी हृदय कहते हैं। तो हृदय में स्थित जो ग्रंथियाँ हैं मूर्खता के, संस्कारों के, वो सारे के सारे भिद्यते, नष्ट हो जाते हैं। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा को देख लेने पर। वो कैसा वो परमात्मा? परावरे, वो पर से भी पर है, अवर से भी अवर है, अर्थात वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और स्थूल से भी स्थूल है। ऐसे उस परमात्मा को देख लेने पर उसकी सारी ग्रंथियां छिन्न भिन्न होती हैं। ब्रह्म साक्षात्कारे सति बंधनाद विमुक्ति। ब्रह्म साक्षात्कारे सति, ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर बंधनाद विमुक्ति, बंधन से मुक्ति होती है। न तदा प्रतिबंधेन भवितव्यम, ऐसी स्थिति में फिर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जो प्रतिबंध आदि शंकर मानते हैं। और वो कैसा प्रतिबंध मानते हैं यहाँ तो उसका मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो प्रतिबंध मानते हैं ऐसा बोला जा रहा है। जब कोई योगी अपने हृदय की सारी ग्रंथियों को छिन्न भिन्न करता है और उस परमात्मा को पा लेता है, तो ब्रह्म साक्षात्कार के संबंध में बंधनाद मुक्ति, बंधन से तो मुक्ति हो जाती है। साक्षात्कार कर लिया तो बंधन से मुक्त होता है। फिर ऐसी स्थिति में, उस स्थिति में भी कोई प्रतिबंध लगाना ये उचित नहीं है, जो आदि शंकर लगा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ: परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष में जाने वालों का, परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष में जाने वालों का, परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष में जाने वालों का, परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष में जाने वालों का जितना मोक्ष में रहने का अधिकार होता है, 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 उतना ही समय मुक्ति में रहना होता है। उतना ही समय मुक्ति में रहना होता है, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक नहीं। परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष में जाने वालों का जितना मोक्ष में रहने का अधिकार होता है, उतना ही समय मुक्ति में रहना होता है, उससे अधिक नहीं। अगला सूत्र है अक्षर धियाम। अक्षर धियाम तु अवरोधः सामान्यतद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम्। अक्षर धियाम तु अवरोधः
सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। अक्षर धियाम, सूत्र का जो शब्द है अक्षर धियाम, उसको खोला है अक्षर बुद्धि नाम, और अक्षर बुद्धि नाम को खोला है अक्षरोपासना नाम। तो अक्षर धियाम का अर्थ हुआ है अक्षर नाम को लेकर के उपासना करने वालों का या उपासना करने वालों की। तो अक्षर धियाम ये बहुवचन में है, अर्थात अक्षर बुद्धि नाम। धिया, धिया कहते हैं बुद्धि को, जैसे बोलते ना धियो यो नः प्रचो, वहाँ धिया का मतलब बुद्धियां हैं। तो अक्षर बुद्धि नाम अर्थात अक्षर यहाँ धिया कहो बुद्धि कहो उपासना कहो एक ही बात है। अक्षर उपासनायाम, अक्षर की उपासना करने में। कलु अवरोध, अवरोध है अर्थात परस्परम उपबंध, परस्पर उपबंध है। अवरोध का अर्थ यहाँ रुकावट नहीं बताया जा रहा है, परस्परम उपबंध है। इस उपबंध को खोला है उपसंगारा। तो यहाँ पर अवरोध का मतलब है उपसंगार। रोध का अर्थ होता है रुकना, और अवरोध का अर्थ है ना रुकना अर्थात उपसंहार करना। यहाँ अवरोध का अर्थ उपसंहार करना अर्थ लिया जा रहा है। तो अक्षर की उपासना में परस्पर उपसंहार कर सकते हैं, अर्थात जिस अक्षर को लेकर के जो उपासना बताई जा रही है जिस उपनिषद में, उस अक्षर को लेकर के दूसरे स्थानों में कुछ और भी बातें कही गई है। तो अक्षर को लेकर के अलग अलग उपनिषदकारों ने जो बातें कही है, अर्थात अक्षर के गुणों को लेकर के जो बात कही है, तो जिस शास्त्र में अक्षर के गुणों को लेकर के जो बात कही है, दूसरी उपनिषद में उस अक्षर को लेकर के कुछ और प्रकार के गुणों को कहा है। तो उन और प्रकार के गुणों को यहाँ इस उपनिषद के अंतर्गत उपसंहार कर लेना चाहिए। अथवा यहाँ मैं ये कहूँ, जिस उपनिषद को लेकर के, जिस उपनिषद के अक्षर को लेकर के आप उपासना कर रहे हो, उस उपासना में दूसरी उपनिषद में कहे गए उस अक्षर से संबंधित अन्य गुणों को भी इस उपासना में आप संग्रह कर सकते हैं, इसका तात्पर्य। तद्यथा, उदाहरण दे रहे हैं, एतद् वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अणु अहरस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेयम। गार्गी ये संबोधन में, हे गार्गी, एतद् वै तदक्षरम, ये वो अक्षर है, वो अक्षर है जो वो अविनाशी परमात्मा है, जिस अविनाशी अक्षर ब्रह्म को लेकर के ब्राह्मणा अभिवदन्ति, ब्राह्मण लोग जो बताते हैं। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मवेत्ता है यहाँ पर। एतद् वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा यद अभिवदन्ति, ये वो अक्षर है गार्गी, ये वो अविनाशी अक्षर रूपी ब्रह्म है गार्गी, जो ब्रह्मवेत्ता लोग उसके बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? वो अस्थूलम, वो स्थूल नहीं है। वो अरस्व, वो अरस्व भी नहीं है। वो नहीं, अस्थूलम अणु, वो अणु भी नहीं है। और अरस्वम, वो अरस्व भी नहीं है। अदीर्घम, वो दीर्घ भी नहीं है। अलोहितम, वो लाल भी नहीं है। अस्नेयम, वो स्निग्ध भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें कही हैं वहां पर ब्रह्म को लेकर के, उस अक्षर को लेकर के। अथ मुंडकोपनिषदकार क्या कहते हैं? अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते यद तद अद्रेक्ष्यम अग्राह्यम। अब देखिए, मुंडकोपनिषदकार उसी अक्षर को लेकर कुछ और बातें कही यहाँ पर। क्या कहा? प्रसंग है परा अपरा विद्या की। परा विद्या क्या होती है, अपरा विद्या क्या होती है, आपको पता होगा। अपरा विद्या कहते हैं जितने भी वैदिक वांग्मय के अंतर्गत बताई गई विद्याएं हैं,
चाहे वेदों में बताई गई हो या वेदेतर ऋषियों के ग्रंथों में बताई गई हो, उन सारी बातों को अपरा विद्या कहते हैं। अर्थात आप वेद पढ़ो तो अपरा विद्या है, आप दर्शन पढ़ो तो भी अपरा विद्या है, आप व्याकरण विद्या पढ़ो या आयुर्वेद विद्या पढ़ो, आप गंधर्व विद्या पढ़ो, आप गान विद्या पढ़ो, आप नृत्य विद्या पढ़ो, आप कोई विद्या पढ़ो, ये सारी की सारी विद्याएं अपरा विद्या है। मतलब वेद भी अपरा विद्या है, और तो और वेद भी साक्षात अपरा विद्या है। फिर परा विद्या कौन सी है? तो कहते हैं यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे उस अक्षर को प्राप्त किया जाता है। जिससे, किससे है जी? वो है ब्रह्म विद्या, उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या अलग होती है। अब क्या होती है जी ब्रह्म विद्या? अगर आपसे पूछे ब्रह्म विद्या क्या चीज होती है, ध्यान करना ब्रह्म विद्या है, सत्य बोलना ब्रह्म विद्या है, अहिंसा का पालन करना ब्रह्म विद्या है, बिल्कुल ब्रह्म विद्या है। सत्य बोलना ब्रह्म विद्या है। हाँ, आज नया पाठ सुन लीजिएगा आप लोग। सत्य बोलना ही ब्रह्म विद्या है। अर्थात सत्य सीधा आपको ब्रह्म तक ले जाने वाला है, ब्रह्मचर्य आपको सीधा ब्रह्म तक ले जाने वाला है, यही तो ब्रह्म विद्या है। सत्य बोलना चाहिए, ये कौन सी विद्या है जी? सत्य बोलना चाहिए, ये कौन सी विद्या है? ये अपरा विद्या है। फिर परा विद्या क्या है? सत्य बोलना। ये सबके साथ लगाना आपको। तो आप कितने शास्त्र पढ़ रहे हैं, कितने वेद पढ़ रहे हैं, कितनी उपनिषदें पढ़ रहे हैं, कितने और ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये सब के सब अपरा विद्या। हम जो वेदांत पढ़ रहे हैं ये अपरा विद्या है। यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिस विद्या से वो अक्षर मिलता है ना, वो परा विद्या है। वो कौन है? सत्य बोलना। कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है तो वो परा विद्या है उसकी। केवल सत्य बोलना नहीं है ना, सत्य बोलना भी परा विद्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना भी परा विद्या है, अहिंसा का पालन करना भी परा विद्या है। जहाँ जहाँ अहिंसा का पालन हो रहा है, जहाँ सत्य का पालन हो रहा है, जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, वो है वास्तव में परा विद्या। ये नया पाठ याद रखिएगा आप। तो कहते हैं अतः परा विद्या किसको कहते हैं? यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे वो अक्षर प्राप्त होता है। और वो कौन है, कैसा है? यत् अदृश्यम, वो दिखाई नहीं देता। अदृश्यम का मतलब है वो दिखाई नहीं देता, इंद्रिय गोचर नहीं है। अग्राह्यम, वो इंद्रियों से ग्रहण भी नहीं होता है, वो ऐसा है। फिर कहा है ओम इति एतद अक्षरम, ओम इति एतद अक्षरम। ये जो ओम एकाक्षर है, आपने सुना है ना, एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म का नाम है ओम। ब्रह्म का ओम जो है एकाक्षर ब्रह्म कहलाता है, अर्थात एक ही अक्षर से संबोधित किया जा रहा है ब्रह्म को। एकाक्षरम ब्रह्म का मतलब है एक अक्षर से ब्रह्म को संबोधित किया जा रहा है। ये ओम जो है एकाक्षर है, और अक्षरों की जो गणना होती है वो स्वरों से होती है। ओम में एक ही स्वर है। तो ओम इति एतद अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, और ये एक अक्षर ब्रह्म जो है ऐसा है, इदम सर्वम तस्य उपाख्यानम, इदम सर्वम यत्किंच जगत जगत्याम, जो कुछ भी जगत है और जगत के अंदर जो कुछ भी है, मतलब यत्किंच जगत, जो कुछ भी जगत है और इस जगत के अंदर जो कुछ भी है, ये सब के सब तस्य उपाख्यानम, उसी एक अक्षर का उपाख्यान करता है, अर्थात उसी एक अक्षर को बखान करते हैं, उसी एक अक्षर का वर्णन करते हैं। सारा ब्रह्मांड, सारे वेद,
सारे शास्त्र मात्र केवल उसी एक ब्रह्म का व्याख्यान करते हैं, उसी की व्याख्या करते हैं। ये ऐसा अक्षर है। इति इत्यादि अक्षरोपासनासु, इत्यादि अक्षरोपासनासु, इस प्रकार के जो अक्षर को लेकर के अलग अलग उपासनाएं बताई गई है, ये भिन्न भिन्न धर्मा प्रतिपादिता, जो कि इन अक्षरों को लेकर के अलग अलग उपनिषदकार ने अलग अलग धर्मों को लेकर के प्रतिपादिता वर्णन किया है। ते परस्परम उपसंहर्तव्य, और उन अलग अलग धर्मों को उपसंहार कर लेना चाहिए। कुतः, क्यों करना चाहिए? सामान्य तद्भावाभ्याम सामान्येन अक्षरम उपास्य सामान्येन अक्षरम उपास्यमिति, क्योंकि सामान्य रूप से, समान रूप से अक्षर ही वहां पर सभी में उपास्य है। सामान्येन, जनरल, सामान्य का मतलब साधारण रूप से, उन सारी उपनिषदों में एक ही अक्षर को उपास्य माना है, इसलिए सभी अक्षर संबंधी गुणों को आप उपसंहार कर सकते हैं। तत्र वचनेषु सामान्येन विधानम, उन सारे वचनों में समान रूप से अक्षर को लेकर के उन गुणों का विधान किया है। तथा तद्भावेन तदर्थभावेन च, और तद्भावेन, उस ईश्वर के विद्यमानता को लेकर के, तद अर्थभावनेन, और उस अर्थ के भावना को लेकर के, अर्थात अर्थ को लेकर के, उसकी भावना को लेकर के, अर्थात अक्षर रूपी अर्थ है और उसकी भावना क्या है जी? वो अदृश्य है, वो अग्राह्य है, वो अणु है, वो अस्थूल है, वो अरस्व है, ये उसकी भावना है परमात्मा की। यही तो भावना ना, तदर्थ तज्जपस तदर्थ भावनम। तज्जप का मतलब उस ईश्वर का जप करो, लेकिन कैसे करो? अर्थ की भावना से करो, अर्थात उस अर्थ की भावना। भावना क्या है? उसके अलग अलग गुण हैं, इसलिए वो एक ही वस्तु है और ये सारे उसके भाव हैं, उसकी भावना है, उसके स्वरूप हैं। जैसा कि तज्जपस तदर्थ भावनम में बोला है, अर्थभावेन खलु सर्वे धर्मा ही अक्षरस्य भावनीय भवन्ति। अर्थभावेन, अर्थ मात्र को ध्यान में रख करके, खलु निश्चित रूप से, सर्वे धर्म, वो सारे के सारे धर्म ही निश्चित रूप से अक्षरस्य भावनीय, वो अक्षर के ही भाव तो हैं, वो एक ही अक्षर के भाव है ना, वो सारे के सारे धर्म। ये कहना चाह रहे हैं। तदित्तम, ये इस बात को औपसदवत, उपसद के समान समझ लेना चाहिए, और ये उपसद के समान समझ लेना चाहिए। ये बात तदुक्तम, ये बात कही गई है मीमांसा दर्शन में, उत्तर मीमांसा में, ये कहना चाह रहे हैं। यहां तक समझ में आ गई ना सबको? कोई बात छूटी तो नहीं आपको? शोभा जी, स्वामी जी उपसद क्या होता है? उपसद अभी तो बताया ही नहीं मैंने, बताऊंगा तब समझ लीजिएगा जी। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी आचार्य जी, ये नीचे से 5वीं पंक्ति जी, मंडूक 1, इत्याद अक्षरोपासना, ये भिन्न भिन्न धर्मा, ये भिन्न भिन्न धर्मा थोड़ा और अपेक्षा व्याख्या जी। देखिए, बृहदारण्यक में अलग धर्म बताए हैं अक्षर के, वो अस्थूल है, अणु है, अरस्व है, ठीक है। और मुंडकोपनिषद में अक्षर के अलग धर्म बताए हैं, अदृश्यम, अग्राह्यम, ठीक है। और मांडुक्य में ओम रूपी धर्म बताए उस अक्षर के, तो ये अलग अलग धर्म बताए ना। तो ये कहना चाह रहे हैं इत्यादि अक्षरोपासनाएं, इत्यादि का मतलब है इन उपनिषदों में अक्षरोपासनासु, ये अक्षर की इन सभी उपनिषदों की उपासनाओं में ये भिन्न भिन्न धर्मा प्रतिपादिता, जो अलग अलग धर्मों का वर्णन किया है, ते उन सारे धर्मों को परस्पर उपसंहर्तव्य, उन सबको परस्पर एक दूसरे के साथ उपसंहार कर लो, जोड़ लो, ये कह रहे हैं जी। यहाँ धर्म से अर्थ गुण है। हाँ जी, इसमें क्या सोचना है, बिल्कुल गुण ही है, और क्या हो सकते हैं जी।
धर्म कहो, गुण कहो, विशेषता कहो, क्वालिटी कहो, एक ही बात है। जी धन्यवाद। अब इस बात को कैसे समझो तो कहा औपसदवत, उपसद के समान समझ लेना। और ये उपसद के समान समझ लेने की बात कह दिए, तद उक्तम, उपसद के समान समझने की बात हमने कह दी है। कहाँ? उत्तर मीमांसा में, अर्थात मीमांसा दर्शन में, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अब आइए, कर्मकांडे प्रतिपादितम उपसदवद भवति, कर्मकांड में जो उपसद का वर्णन किया है उसके समान यहाँ समझ लेना चाहिए। उपसद कहते हैं कुछ विशिष्ट आहुतियों को। उपसद का मतलब है, जैसे उपसदेष्टि, जो शतवत ब्राह्मण पढ़ रहे हैं उनको पता है, उपसदेष्टि वहाँ पर होती है, अर्थात ऐसी इष्टि, ऐसा याग है जिसमें कुछ विशेष मंत्रों की आहुतियाँ दी जाती है, उसको उपसदेष्टि कहते हैं। उपसद का मतलब है कुछ सेलेक्टेड आहुतियाँ। तच्च इदम उक्तम, वो ये बात कही है कहाँ? कर्मकांड शास्त्र, कर्मकांड के शास्त्र में, अर्थात मीमांसा शास्त्र में। यथा ही कलु अहीने पुरोडाशीनीसु उपसत्सु, जैसा कि एक अहीन याग होता है। अहीन याग वो कहलाता है जो 4 दिन में संपन्न होता है। अहीन याग 4 दिन में संपन्न होने वाला याग है, जिसमें पुरोडाशीनीसु उपसत्सु, जो पुरोडाश आदि, जो जिसमें अष्टकपाल पुरोडाश होता है, 11 कपाल पुरोडाश होता है, वो आहुति मतलब हव्य होता है, यानी आहुति देने योग्य जो द्रव्य होता है ना, वो अलग अलग होता है। पुरोडाश का मतलब होता है, जैसे आज की भाषा में मैं कहूँ, जैसे आज जो स्पेशल तवे पर डोसा बनाते हैं ना, स्पेशल तवे पर, ऐसे ही बड़े बड़े पत्तों में, पहले पत्तों में या वो जो मिट्टी के पात्रों में, ऐसे ही मोटा सा, जैसे आप यूँ समझ लिए पराठा जैसा, जो आप पराठा बनाते हैं ना, उस पराठा जैसा ऐसा होता है, उसको पुरोडाश कहते हैं। तो जो आहुतियाँ हैं, कहीं पुरोडाश की आहुतियाँ होती है, अष्टकपाल, कपाल कहते हैं टीकरे, मिट्टी के जो टीकरे होते हैं उसमें पुरोडाश बनाया जाता है। तो वो पुरोडाश जो होते हैं कुछ गिने हुए होते हैं, कहीं 8 कपाल वाला होता है, कहीं 11 कपाल वाला, अर्थात 11 पुरोडाश कह सकते हो, 8 पुरोडाश कह सकते हो, कहीं 5 होंगे, कहीं 21 होंगे, ऐसी संख्या अधिक कम होते हैं। तो उन पुरोडाशों की जब आहुति देंगे तो उनके मंत्र भी होते हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं, जैसे खलु अहीन याग में, 4 दिन में संपन्न होने वाले उस याग में, पुरोडाशिनीसु उपसत्सु, जो पुरोडाश रूपी उपसत हैं, आहुतियां हैं, और उन आहुतियों में पुरोडाश मंत्राणाम, और पुरोडाश के मंत्र भी होते हैं। उन मंत्रों को लेकर के उद्गात्री विषयानम, जो कि वो उद्गाता संबंधी आहुतियां, अर्थात उद्गाता उन मंत्रों को बोलता है। उद्गात्री विषयानम मतलब उसको उद्गाता उन मंत्रों को बोलने वाला है। तो उद्गाता बोलने वाले मंत्र हैं वो, उन आहुतियों को देने के संदर्भ में। यहां तक पहुंच गए जी? तो मुख्य रूप से उद्गाता के द्वारा बोलने योग्य होता है, लेकिन अब वो जो कर्मकांड में जो मुख्य क्रिया होती है, कर्मकांड के अंदर जो मुख्य क्रिया होती है वो अध्वर्यु करता है। तो अध्वर्यु आहुति देने वाला होता है। यागों में जो आहुतियां देते हैं मुख्य रूप से अध्वर्यु देता है। कहीं थोड़ा बहुत यजमान को देना होता, नहीं तो यजमान वहाँ बैठा रहता है, यजमान को देखता रहता है, वह बैठा रहता है। आहुतियाँ देना क्रिया, कर्मकांड जो क्रिया होती है वो सब ऋत्विक गण लोग करते हैं। आपने कभी नहीं देखा हो, अभी होने वाला एक केरला में, यहाँ से हमारे यहाँ मीमांसा दर्शन चल रहा है ना, यहाँ पर मुनि सत्यजीत जी मीमांसा दर्शन पढ़ाते हैं यहाँ विद्यार्थियों को, उनको लेके जा रहे हैं। सोमयाग हो रहा है वहाँ पर, 15 तारीख को यहाँ से जाएंगे केरला में। 2 जगह हो रहा है, एक केरला में हो रहा है और एक विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हो रहा है। दोनों जगह जा रहे हैं वो। यहाँ से 15 को जाएंगे और 20-25 दिन के बाद लौट के आएंगे। 2 जगह को समझ करके आएंगे, समझ करके नहीं, समझा के आएंगे विद्यार्थियों को। तो वो जो
उद्गाता के द्वारा बोलने वाले वो मंत्र हैं, लेकिन क्रिया जो है वहां पर अध्वर्यु का काम है आहुति देने का, क्योंकि वो अध्वर्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन उन मंत्रों को उद्गाता के साथ साथ अध्वर्यो भी बोलता है। नियम उद्गाता का है, लेकिन ऐसे विशेष प्रसंग में वो अध्वर्यो को भी वहां साथ में जोड़ लिया जाता है। जैसे उपसदयष्टि में उपसद की क्रिया करते समय विषय तो उद्गाता का है, लेकिन आहुति देने का अध्वर्यु को होता है, इसलिए वो आहुति के साथ साथ मंत्र बोलने उसको भी बोला, वो भी बोले, उसको भी उद्गाता जोड़ लेता अपने साथ। जैसे उद्गाता अपने साथ अध्वर्यु को जोड़ करके दोनों मिलकर के मंत्र बोलते हैं, वैसे ही किसी उपनिषद में जो उपासना चल रही है उस उपासना में दूसरे उपनिषद के गुणों को भी साथ जोड़ सकते हैं, जैसे उपसद में जोड़ा जाता है। ये इसका तात्पर्य है। और जो मंत्र बोला जाता है वो कौन से मंत्र बोले जाते हैं, तो उसके लिए उदाहरण के लिए दिया है अग्निर वेर होत्रम वेरध्वरम। ये तांड्यो ब्राह्मण का मंत्रांश है। ठीक है जी, ये मंत्र का अंश है अग्निर वेर होत्रम वेरध्वरम। ये तांड्य ब्राह्मण के मंत्रों का एक अंश उदाहरण के लिए पहुंच, ऐसे मंत्रों को वो बोलते हैं। अध्वर्यु प्रयोग उपसंहारा, वहां अध्वर्यु के प्रयोग को भी वहां उपसंहार किया जा रहा है, जबकि उद्गाता का प्रयोग है। वो उद्गाता का प्रयोग है, लेकिन अध्वर्यु के प्रयोग को भी वहां पर उपसंग्रह किया जाता है। तद्वत उसी के समान अत्रापि इस उपासना में भी, ब्रह्मोपासना में भी ते अक्षर धर्मा, अक्षर के उन धर्मों को जो दूसरी उपनिषदों में बताया गया है, उन धर्मों को इस उपासना में भी उपसंहार कर लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है। हाँ जी, सबको समझ में आ गया जी। अब इतना भाग, ये जो उपसद वाला भाग है, इतना उपसद वाला भाग यदि आपके पास हिंदी का पुस्तक हो आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का, तो उसमें इस भाग को आप पढ़ करके देखिएगा तो आपको ऐसा ही वहां पर मिलेगा। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी, यही जो है उपसद वक्तम उत्तम, ये वाला जो उद्गाता और इसका अध्वर्यम का जो संबंध, ये समझ में नहीं आता। ये कहना चाहे उपसद कुछ आहुतियों को कहते हैं, और ये आहुतियां कहाँ चलती हैं जी? कर्मकांड में चलते हैं। ये समझ में आ रहा है? कर्मकांड में बहुत सारी आहुतियां होती है। कुछ आहुतियों के समुदाय को उपसद नाम दिया है, ठीक है ना? तो उपसद आहुति का मतलब है कुछ सेलेक्टेड मंत्रों से सेलेक्ट आहुतियों को जब दिया जाता है उसका नाम है उपसद। तो जैसे उपसद में होता है, तो क्या होता है जी उपसद में? तो बताया, जब उपसद आहुतियां जब दी जाती है तो उन आहुतियों को ऐसे नहीं दिया जाएगा, वो मंत्र पूर्वक दिया जाएगा। तो उन मंत्रों को कौन बोलते हैं? तो कहा उद्गाता बोलता है और होता भी बोलता है। तो होता और उद्गाता उन मंत्रों को बोलते हैं। तो यहाँ ये बोला जा रहा है काम तो उनका है, लेकिन अध्वर्यु को भी साथ में जोड़ते हैं ये लोग। इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि आहुति देने का, क्रिया करने का, कर्मकांड करने का मुख्य अधिकार अध्वर्यु का होता है। तो जब मुख्य अधिकार अध्वर्यु का होता है तो क्यों ना हम उसको भी जोड़ लें। ये तो ऐसा ही है कि आप लोगों ने बना रखा है, हवन में बैठते हैं पति पत्नी, तो एक के हाथ में चम्मच होता है घी का, ठीक है ना? और आपने क्या नियम बना लिया, पत्नी तू भी हाथ लगा ले इसके साथ, तेरा भी एक आहुति माना जाएगा। वास्तव में होना चाहिए, उसकी आहुति अलग होनी चाहिए, इसकी आहुति अलग होना चाहिए। लेकिन आपने क्या मान लिया है, एक दे तो दूसरे का भी हो जाएगा, तो हाथ जुड़वा दे। तो ठीक ऐसा ही वहाँ पर काम तो बोलने का उद्गाता और होता का है, लेकिन अध्वर्यु को भी वो साथ जोड़ते। जैसे दूसरे को भी यहाँ उपसंहार किया जा रहा है, काम तो उनका चल रहा है, लेकिन दूसरे को यहाँ
उपसंहार कर रहे हैं, उसको जोड़ा जा रहा है कर्म कांड में, तो ऐसे ही उपासना में जोड़ लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ये बात तद उक्तम, ये बात उक्तम कह दिया, कहाँ? उत्तर मीमांसा में, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी? जी समझिए। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। स्वामी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, अग्नि वे उत्तरम दीर्घम, जी कुछ नहीं समझ में आएगा जी। ये तो तांड्य ब्राह्मण का छोटा सा अंश है, वो तांड्य ब्राह्मण में पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। आपको इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या, ये मंत्र ऐसे मंत्रों से वो आहुतियाँ दी जाती, बस इतना ही समझना है यहाँ पर। जी जी। अब सूत्र का अल्पना जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये पूर्व मीमांसा होगा कर्म कांड से संबंधित। हाँ, नहीं मैंने गलत बोला है ना। हाँ, मैंने पूर्व मीमांसा बोलना चाहिए, मैंने उत्तर मीमांसा बोला, पूर्व मीमांसा। जी जी बिल्कुल सही है, वो गलती से बोला है। पूर्व मीमांसा में बता, अर्थात मीमांसा दर्शन में बताएगा। उत्तर मीमांसा तो ये वेदांत है स्वयं, पूर्व मीमांसा में बताएगा। जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी, उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी, उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी, उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी अलग अलग ज्ञान गुणों का, उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी अलग अलग ज्ञान गुणों का, अलग अलग ज्ञान गुणों का उपासना में जोड़ लेना चाहिए, उपासना में जोड़ लेना चाहिए। उन शास्त्र वचनों में, उन शास्त्र का मतलब है उन उपनिषद वचनों में, उन शास्त्र वचनों में का अर्थ है उन उपनिषद वचनों में समान रूप से, उन शास्त्र वचनों में समान रूप से अक्षर को उपास्य बताया गया है। उन शास्त्र वचनों में समान रूप से अक्षर को उपास्य बताया गया है। उन शास्त्र वचनों में समान रूप से अक्षर को उपास्य बताया गया है और उसके अर्थ की भावना का वर्णन किया गया है, और उसके अर्थ की भावना का वर्णन किया गया है। और उसके अर्थ की भावना का वर्णन किया गया है। जैसे उपसद याग के मंत्रों का, जैसे उपसद याग के मंत्रों का जैसे उपसद याग के मंत्रों का जैसे उपसद याग के मंत्रों का समान रूप से ऋत्विकों का संग्रह, ऋत्विकों का संग्रह किया जाता है। जैसे उपसद याग में मंत्रों का समान रूप से ऋत्विकों का संग्रह किया जाता है। इस बात को पूर्व मीमांसा में कह दिया गया है। इस बात को पूर्व मीमांसा में कह दिया गया है। उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी अलग अलग ज्ञान गुणों का उपासना में जोड़ लेना चाहिए।
उन शास्त्र वचनों में समान रूप से अक्षर को उपास्य बताया गया है और उसके अर्थ की भावना का वर्णन किया गया है। जैसे उपसद याग के मंत्रों का समान रूप से ऋत्विकों का संग्रह होता है या ऋत्विकों का संग्रह किया जाता है, जैसे उपसद याग के मंत्रों का समान रूप से ऋत्विकों का संग्रह किया जाता है। इस बात को पूर्व मीमांसा में कह दिया गया है। इस बात को पूर्व मीमांसा में कह दिया गया है। ठीक है, बाकी किसी को समझ में नहीं आए तो कल यानी अगले पाठ में समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति।